The topic that we are going to discuss today is capacitors and capacitance. First of all, we will study what are capacitors. बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जब हम फैंस गर्मियों में चलाते हैं तो थोड़ी सी स्पीड इनकी स्लो हो जाती है एंड वी कम टू नो दैट जो इसके अंदर कैपेसिटर है, कैपेसिटर ख़राब हो गया है। हम बार बार ये बात कहते हैं कि कैपेसिटर ख़राब हो गया है। तो उस कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से क्या होता है, उस फैन की स्पीड स्लो होती है। तो ज़ाहिरी बात है कि जब एक चीज़ जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, वो डैमेज होगा तो वो फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करेगा, तो उसकी वजह से उसके फ़ैन की स्पीड पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसी तरह हम कुछ लाइट्स यूज़ करते हैं, कुछ जैसे टॉर्च होती है हम यूज़ करते हैं, उनके अंदर बैटरीज भी होती हैं, वो बैटरीज भी काम कर रही होती हैं, बट उसके साथ एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटर्स। ठीक है, अभी कैपेसिटर अगर आप देखें तो बहुत सारी तरह के होते हैं, बट सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा होता है, एक कैपेसिटर उसकी दो लेग्स होती हैं और ऐसे ऊपर गोल सा ना ऐसे बना होता है। ठीक है, और बहुत सारे इसके ऊपर ना यूं यूं लाइंस भी लगी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। सही, तो दो कैपेसिटर्स होते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ कैपेसिटर। दिस इज हाउ अ कैपेसिटर लुक लाइक। ये देखें ज़रा, इस तरह कैपेसिटर होता है बच्चों। तो इस तरह छोटे छोटे, ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। ये बहुत ज़्यादा कलर्स में हो सकते हैं और इनकी कैपेसिटेंस भी डिफरेंट होती है। जैसे कि ये देखें, दीज आर ऑल कैपेसिटर्स। और ये कोई सर्कुलर है, कोई किस तरीके का है, कोई ये देखें ये छोटे छोटे से हैं। ठीक है, सो ये कैपेसिटर्स हैं। अब ये कैपेसिटर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं? दे आर यूज टू स्टोर चार्ज। किस लिए यूज़ होता है? क्योंकि हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। अब क्या ज़रूरत है चार्ज को स्टोर करने की? ज़रूरत है। चार्ज को स्टोर करने से क्या होगा, अगर हम चार्ज को स्टोर कर लेंगे एक साइड पे, लेट सपोज मैं कहती हूँ कि मैंने पॉजिटिव चार्ज को स्टोर कर लिया है, तो वो दूसरी साइड पे क्या इंड्यूस कर देगा, वो नेगेटिव चार्जेस को इंड्यूस कर देगा। जाहिर सी बात है, जब एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो उन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो वो फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। तो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से क्या होगा, हमारे पास करंट होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली जो करंट होता है वो भी फ्लो ऑफ चार्जेस ही होता है। लेट सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं एक कैपेसिटर जो कि है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो स्ट्रक्चर है बहुत ही आसान है, आसान से बहुत मुराद के बहुत सिंपल है, ड्रॉ करना भी आसान है। देखें, एक कैपेसिटर जो होता है उसकी सिर्फ 2 प्लेट्स होती हैं। हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ये ऐसा कैपेसिटर होता है जिसके अंदर 2 प्लेट्स होती हैं। ठीक है, और ये दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और इनके दरमियान कुछ भी नहीं होता, ये खाली गैप होता है। ठीक है, ये जो 2 लेग्स है ना, ये समझ लें, ये एक कैपेसिटर की लेग है, ये दूसरी लेग है, और इसके दरमियान में क्या है, खाली जगह। तो ये इस तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब होता क्या, अगर लेट सपोज ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या, नेगेटिव 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 और चार्जेस हैं, और हमने लेट सपोज इसको कनेक्ट किया हुआ विद बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो क्या होगा, द करंट विल स्टार्ट टू जनरेट, करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ से ऐसे हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस। इन दिस वे वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और चार्जेस फ्लो करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब लेट सपोज हम कहते हैं ये एक ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, और ये हमने बैटरी यूज की है जिसकी वोल्टेज क्या है, वी। अब देखें, अगर हम ये नॉर्मल कैपेसिटर है, सिंपल अगर हम ये देखें, दिस इज अ नॉर्मल कैपेसिटर। ये क्या है, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक है, यानी इसके अंदर एयर हो गई कोई भी,
कुछ भी ऐसे वैक्यूम हो सकता है, ये दो पैरेलल प्लेट्स है, मीडियम इनका दरमियान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी कैपेसिटर को ज्वाइन कर दिया विद द बैटरी, ठीक है। इसको क्या किया हमने, इसको ज्वाइन कर दिया बैटरी के साथ। फिर क्या होगा, जो बैटरी है वो पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर करेगी। ये जो बैटरी है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है विद द ए, और नेगेटिव टर्मिनल को बी के साथ। तो एक्चुअली होगा क्या कि आपको पता है ये नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये जो असल में करंट होता है, कन्वेंशनल करंट जिसकी हम बात करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, बट इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल से हम स्टार्ट करेंगे। जब ये नेगेटिव टर्मिनल में जितने भी ये नेगेटिव प्लेट है यानी बी प्लेट है, ये क्या करेगी, अपने पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे ए को दे देगी। या आप सिंपल इस तरह से कर लें, आपको जो आसान लगता है वो ये है कि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये तरीका है किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने का, क्योंकि इनके दरमियान कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहेंगे, और ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेंगे, वहाँ प्लेट्स के साथ चिपटे रहेंगे, ठीक है। बट जब ये बैटरी को हटा देंगे या बैटरी हमने नहीं लगाई होगी, तो वापस चार्जेस अपनी ओरिजिनल वापस पोजीशन में आ जाएंगे। बट इस केस में जब हम लोगों ने चार्जेस यानी कैपेसिटर के साथ बैटरी को अप्लाई किया हुआ है, तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो भी चार्ज इसके अंदर स्टोर हुआ है वो क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द टू प्लेट्स। जितना ज़्यादा इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतने ही ज़्यादा इसमें चार्ज स्टोर होगा। अगर मैं चाहती हूँ ज़्यादा चार्ज स्टोर करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है, यानी आप बैटरी लगा दो, अब देखें हमारे पास है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। इस केस में जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो होता है C, जिसको बोला जाता है कैपेसिटेंस। हियर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। सिंपली अगर हम C को डिफाइन करना चाहते हैं, C को हम डिफाइन कर सकते हैं Q बाय V। इट इज द रेशियो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर टू द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड, ठीक है। इस तरीके से में हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे आसान एक और वे में हम इसको ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितना भी कैपेसिटर के अंदर एबिलिटी है ना, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। What is capacitance? The ability of a capacitor to store charge is known as its capacitance. कि कितनी स्ट्रेंथ है उस कैपेसिटर के अंदर, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो कहलाता है कैपेसिटेंस। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कैपेसिटेंस the ability of a charge the ability of a capacitor to store charge is known as capacitance and it is measured in farads. फेरेड, ये क्या, फेरेड इसका यूनिट है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फेरेड। फेरेड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फेरेड को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द कैपेसिटेंस विल बी 1 फेरेड इफ 1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड
by the capacitor when the potential difference applied between the two plates is of 1 volt. 1 farad को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके ऊपर 1 कूलम का चार्ज स्टोर हुआ है, जबकि उसको 1 वोल्ट अप्लाई किया गया था उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसकी वजह से जितनी उसमें चार्ज स्टोर होगा, उसकी एबिलिटी कितनी होगी चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो होगी 1 farad. ठीक है. Simply we can say if 1 coulomb of charge is given to the plates of a capacitor and it produces the potential difference of 1 volt between the plates, it is known as, yani the capacitance of the capacitor will be 1 farad. सिंपल अगर हम कहें ये जो फैरेड है ये लार्जर यूनिट है. नॉर्मली हमारे पास जो कैपेसिटर्स होते हैं वो स्मॉलर यूनिट्स में भी आते हैं, जैसे कि माइक्रो फैरेड, जैसे कि नैनो फैरेड और जैसे पीको फैरेड. आपको पता है माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻6 के, नैनो होता है 10⁻⁹ के एंड पीको होता है 10⁻12 के. ठीक है. सो ये था जनरल कुछ हम लोगों ने डिस्कशन की कैपेसिटर के बारे में. हमने देखा कैपेसिटर कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनको कैसे चार्ज किया जा सकता है, और आपको पता है ये कैपेसिटर्स जो हैं वो डिस्चार्ज भी हो जाते हैं. सो ज़रूरी नहीं है कि इनकी कैपेसिटेंस जितनी है वो एक ही तरह फिक्स ही रहे. नो, ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है, वो अलग एक प्रोसीजर है, हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह. हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी चार्ज अ कैपेसिटर एंड हाउ कैन वी डिस्चार्ज अ कैपेसिटर. सो जनरल बस आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर को यूज़ किया जाता है टू स्टोर चार्ज. एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से क्या मुराद है. ऐसा कैपेसिटर जो दो प्लेट्स जिनके ऊपर पे मुश्तमिल होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट होती है, और उन आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन उनकी होती है, और वो चार्ज वहाँ फिक्स रहता है, मूव नहीं करता. और जो जितना भी चार्ज स्टोर होता है किसी भी कैपेसिटर में, वो डिपेंड करता है, वो टोटली प्रोपोर्शनल होता है जितना पोटेंशियल वो डिफरेंस अप्लाई किया जाए उस दो प्लेट्स के दरमियान. एंड कैपेसिटेंस क्या होती है? कैपेसिटेंस इज एक्चुअली द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज. एंड हमारे पास रिलेशन है C इज इक्वल टू Q/V, एंड इसका यूनिट होता है फैरेड, जिसको हम डिफाइन करते हैं 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट. एंड स्मॉलर यूनिट्स भी हम लोगों ने फैरेड के देख लिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपेसिटर्स. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे, यानी कैपेसिटर्स इन पैरेलल एंड कैपेसिटर इन सीरीज के. जब कैपेसिटर्स को दो कैपेसिटर्स को या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ देंगे तो फिर क्या होगा. ठीक है. एंड वी विल आल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर्स. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी.